जय माता दी दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ है। और इन दिनों जो भी माता का व्रत रखती है, माता उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वही उसकी एक छोटी सी भूल भी कई बार उन्हें नाराज कर जाती है। अर्थात जितनी जल्दी मन प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी रस्त भी हो जाती है। हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि मां को सदैव प्रसन्न रखे। दोस्तों, यह तो अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए जिससे मां हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करे, जो हम करते ही है। पर क्या हम यह जानते हैं कि हमारे किन गलतियों से मन नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना तक करना पड़ सकता है? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बड़े ही सटीक, आसान और सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्र में वह क्या काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखिए कि अनजान में पहले कभी आपसे यह गलतियां तो नहीं हो रही थी और कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से आप मां की कृपा से वंचित हो रहे थे और सभी कोशिश करके भी मां आप पर खुश नहीं हो रही थी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारे यह वीडियो, ताकि आप भी गलतियों को करने से बचे और मां की कृपा के पात्र बने। दोस्तों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मां को व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूर नहीं करती, परंतु यदि आप कर ही रहे हो तो अपने संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। मां की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वह मन शांत नहीं हो सकता और शांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी दुख नहीं है। मन में मां के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखे। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातों का मुंह से निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करते हैं, उसे मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होनी चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हर तरह के मांस और तन से आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मां और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। तामसीय आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है। और शराब, तंबाकू इत्यादि के क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, इससे हम भली भांति परिचित है। इसलिए जहां तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें, खासकर खट्टी चीज खाने से परहेज कर। चौथी बात, किसी भी जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दे। किसी की मदद करने से मां यूं भी बहुत प्रसन्न होती है और जरूरतमंद की मदद करने पर तो मां की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। और कन्या तो मां का ही रूप होती है। इन दिनों में मां कन्या के रूप में विचरण करती है। यदि कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो मां को ही हमने खाली हाथ भेज दिया। तो जिस मां ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सके तो जरूर करें, अन्यथा मां को यह बात अच्छी नहीं लग सकती है। पांचवी बात, इन दिनों में बाल न कटवाए और नाखून नहीं काटे, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ाने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। छठी बात, चमड़ी की वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचे, क्योंकि इस पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो मन को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सातवीं बात, कलश या अखंड दीपक को यदि घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। कलश, जो कि हमारे आस्था का और मां के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाएगी तो यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का कारण बन सकता, क्योंकि वहां पर मां विराजमान होती है। और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दिए को बुझाने से बचने के लिए हम इसमें ज्यादा तेल डालते रहते हैं। आठवीं बार, माता का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप आदि पूरी श्रद्धा और भक्ति और नियम के साथ करें और अत्यावश्यक ना हो तो बीच में ना उठे और ना ही किसी से बात और नहीं किसी से बात करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा। नवीं बात, दिन में ना सोए, क्योंकि श्री गरुड़ पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। अगर आप सब इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो मां हम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, संपूर्ण स्त्री जाति में ही माता का अंश है, इसलिए कृपया आप सभी माता और बहनों का सम्मान करें और उनका आदर करें। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।